ओम शांति। 7 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। बाबा कहते हैं आत्मा अभी ही संस्कार धारण करती है। अभी हम दैवी संस्कार धारण करेंगे, वही सतयुग में लेके जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हमको अच्छे संस्कार धारण करने हैं। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर है, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाप और वर्षे को याद करना है, वही याद आता रहेगा। बाप और वर्षा ही याद आता रहेगा। वैकुंठ देखते रहेंगे, बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, हर्षित होते रहेंगे। साक्षात्कार होंगे ना कि वैकुंठ देखेंगे और सबको लगेगा कि अभी यही प्रारब्ध हम पा रहे हैं, तो हर्षित होंगे। परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना होगा। सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह है रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस यात्रा का है। किस यात्रा का? रूहानी यात्रा का। यह है ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना? बाप कहते हैं सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूं, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूं और फिर पतित पावन सद्गति दाता हूं। ज्ञान से सद्गति होती है। गति मतलब उन्नति और सद्गति मतलब उच्च पद। तो बाबा कहते हैं सद्गति होती है, ज्ञान से उच्च पद मिलता है। तो हम कहते हैं ना, ब्रह्म कुमारीज वाले कहते हैं ना कि अभी विनाश होने वाला है, अभी विनाश हुआ कि हुआ। तो एक बाबा कहते शेर की एक कहानी है ना कि शेर आया परंतु शेर आता नहीं। तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि बीके कहते हैं विनाश होगा, लेकिन विनाश तो होता नहीं, परंतु होना तो जरूर है ना। आगे चलकर समझ जाएंगे। बराबर विनाश का समय है, दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ यह भी किसी को पता नहीं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हमको बाबा की मदद है। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों को भी अंधों की लाठी बनना है, रास्ता बताना है, अल्फ और बे का। बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है। झाड़ के सामने खड़ा है, त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है। शिव के साथ त्रिमूर्ति मशहूर है। शिव परमात्मा तो उनसे भी उच्च है। वह तो है फिर सूक्ष्म वतन, उनसे फिर उच्च है परमात्मा। परंतु उसका नाम रूप देश काल दुनिया वालों को कुछ भी पता नहीं। हम सब जानते हैं, हम बच्चे। उनका नाम शिव है, रूप ज्योतिर्बिंदु है, देश कौन सा है? परमधाम। काल कौन सा है? संगम युग। संगम युग पर बाबा आते हैं। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन तुम भी सब समझते जाते हो। पहले कुछ भी पता नहीं था, अभी तुम सब समझ चुके हो। आत्मा में संस्कार भरते हैं, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ले जाती है। इस समय सब के संस्कार बहुत कम है, बाकी बुरे गिरने के संस्कार है। इस समय देखो 2 राज्य है, एक है रावण राज्य, एक है राम राज्य। तो देवताओं के राज्य में सबके संस्कार अच्छे होते हैं। देवताओं के आगे बुरे संस्कार वाले तो महिमा गाते हैं ना, तो अभी सबके संस्कार बुरे हो गए हैं। देवताओं के संस्कार बहुत अच्छे थे। आप समझाते हैं जो ऊपर से नई आत्माएं आती है ना, पहले अच्छे संस्कार वाली होती है, फिर बुरी हो जाती है। देखो कोई भी आत्मा परमधाम से जब पहला जन्म लेती है, फिर सतयुग में जन्म लेवे,
त्रेता में जन्म लेवे या द्वापर में जन्म लेवे, द्वापर में भी धर्म स्थापक हो, कोई भी हो, वो आत्मा, संस्कार जो होते वो आत्मा के बहुत अच्छे होते हैं, फिर बुरे हो जाते हैं। वो पहले सत्व प्रधान होती है ना, तो फिर उन्हों को फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान भी जरूर बनना है। तो बाबा कहते हैं, भारत का गायन है ना कि भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं। भारत का गायन है ना, भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं। शिव पर बलि भी भारत चढ़ते हैं। तो देखो भारत ही चढ़ता है ना, पूरे बाबा के बच्चे भी बाबा पर बलि चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि सेकंड में उन्हों को मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए है ना उससे मुक्ति मिलती है, बाकी वापिस स्वीट होम में कोई जा नहीं सकता। स्वीट होम है माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते हो? वह है रचता, तो जरूर माता पिता माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? तो माता पिता हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सम्मुख सुनते हो। बाबा कहते हैं स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो कल्प पहले आई थी। हम अभी समझते हैं स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनवाएंगे। तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए, हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसे बेसमझ बैठा हो। देखो बाबा कहते यहाँ भी अगर कोई नॉलेज समझ कर किसी को समझाते नहीं तो बेसमझ हो गए। राजाए तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ जाता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। मुश्किल बात क्या है? बाप की याद में रहना। पवित्र भी बन जाएंगे। डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा, जिसमें थक जाते हैं। बाबा की याद करने बैठते हैं और तुरंत कोई संकल्प आकर चला जाता है, बुद्धि खिसक जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में ही मेहनत है। जितनी हम बाबा की याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और ज्ञान जितना धारण करेंगे उच्च पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा करना बहुत जरूरी है। मुख्य बात ही रूहानी यात्रा की है। रूहानी यात्रा ये अक्षर बहुत अच्छा है। योग में ही मेहनत है। बाबा कहते यह योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो, बाकी मनुष्य ये बातें तो जानते ही नहीं। भगवान तो ऊंची से ऊंची निराकार है, तो बीज और झाड़ का ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहो, बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। बहुत फेल हो जाते हैं, इसीलिए कहते हमको योग में बिठाओ। हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है ना? कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है। निष्ठा में मतलब देखो, बहुत आत्माओं को योग करने का बड़ा दिल होता है, योग में उनको शांति मिलती है, लेकिन योग कर नहीं सकते। तो बाबा को कहते बाबा कोई दीदी को संदली पर बिठाओ और वो हमको योग करवाए। तो निष्ठा में बिठाओ मतलब बिठाकर योग करो। तो बाबा कहते हैं कि तुमको तो ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा करनी है। ऑफिस में जाओ, घर में बैठो तो भी आप यात्रा कर सकते हो। जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे तुमको साक्षात्कार हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करना है, वैकुंठ देखेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे। देखो जब साक्षात्कार होता है तो देखते ना फलाने फलाने ने क्या साक्षात्कार किया, क्या बनेंगे, उनको साक्षात्कार हो जाता है। बहुत तो सजाएं भी खाते हैं। बाप कहते हमने तो तुमको कितना समझाया, तुमने समझा ही नहीं। सिवाय प्रूफ के मैं किसी को सजा नहीं देता हूँ। साक्षात्कार कराए फिर सजा देता हूँ। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है कि अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे
तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। बाप हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं, हमको फरमान मिलता है, कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाप कहते पतित पावन एक बाप है जो आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 की यह रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं। महिमा ही बाप की है। ज्ञान का सागर तो वह है ना, कौन है? शिव बाबा। ऐसा समझाना चाहिए जो वो कोई बात बीच में कर देखो बहुत बड़े बड़े जो आत्मे रहते हैं, जो शास्त्र तत्वज्ञानी या शास्त्र सुनाने वाले होते हैं, वो बीच में बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं इसे हिम्मत से बोलना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। सर्व का सदगति दाता वह बाप है। इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के ही नहीं हो, ये रास्ता छोड़ दो। परंतु समझाने की भी हिम्मत चाहिए। देखो बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अगर औरों को रास्ता न बताए तो हम बच्चे कैसे कहला सकते हैं? तुम बच्चों को तो सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। उल्टी चलन से इज्जत गवा देते हैं बच्चे। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, बाप को थोड़ी मालूम पड़ेगा। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता था, अब तो तुमको फल मिला ना। बाप को तो तरस पड़ता है। बच्चे अभी तक छिपा कर भूले करते हैं, समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। रूहानी यात्रा पर रहने के लिए 1-2 को सावधान करते रहना। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी। सबको सुखधाम का रास्ता बताना। सर्विस का शौक रखना। वरदान, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। ना सुंदर वरदान है। संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप के हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओम शांति। ओम शांति।